हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जो मैं पिछले 1.5 साल से आपको एक एक वीडियो प्रेरणादायक कहानी के जो सीख भरे होते हैं, इंस्पायर करने वाले होते हैं, जिनसे सुनकर के हमें कुछ प्रेरणा मिलती है और हम वैसा ही, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, हम वैसे ही बनना चाहते हैं। तो हमें एक सही मार्गदर्शन मिल जाता है। आजीवन देखिए, ये जो सीख भरी कहानियाँ होती हैं हमारे मन मस्तिष्क में इतना अटल हो जाती है, इतनी अपनी घुसपैठ कर देती हैं कि फिर हम कभी भी जल्दी डगमगाते नहीं हैं। कभी असफलता भी होती है या कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है तो उसमें हमारा निर्णय बिल्कुल सकारात्मक और अच्छा होता है। तो एक कहानी मैंने एक सोच के रखी हुई है जिसका शीर्षक है प्रथम अवसर, पहला अवसर। तो एक बार की बात है कि एक किसान की बेटी थी जो कि समझदार भी थी और बुद्धिमान भी थी और उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी, यानी कि ब्रेन एंड ब्यूटी साथ साथ चल रहा था। तो दूसरे शहर का एक युवक ने उसको देखा होगा कभी और किसान से कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो किसान ने अपनी बेटी से कहा कि ऐसी सी बात है। तो वो कुछ नहीं बोली पिताजी आपका जो निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। तो किसान ने कहा, सोचा कि ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे से मैं कैसे इसकी विवाह कर दूं, और ये तो इतनी खूबसूरत और समझदार भी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा युवक, मैं तुम्हारा विवाह तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त है कि मैं थोड़ी देर बाद 3 बैल एक एक करके छोड़ूंगा। तो उसको उस बैल का तुम्हें जो कि है पूंछ पकड़नी होगी। बोले ठीक है, ये भी बात सही है। तो क्या हुआ कि उसने युवक खड़ा हो गया खेत के उधर की तरफ साइड में और देखा कि दरवाज़ा खुला, किसान ने खोला होगा और एक बैल निकला वहाँ से नथने फुलाते हुए। और क्या हुआ कि उसको देख के तो युवक सहम गया। बोले हे भगवान, ये तो कितना मोटा ताजा है। अरे कोई बात नहीं, अभी तो 2 बैल और हैं। तो उसको जाने दिया, उससे कोशिश ही नहीं की पकड़ने की, ताकि अभी दूसरे बैल को देखते हैं। अब दूसरा बैल निकला। अरे भाई, वो तो बेहोश होते थे बच्चा, क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा लंबा चौड़ा तगड़ा था और फुर्तीला ऐसा कि पूछो मत। तो उससे पहले ही हाथ झाड़ लिए और किनारे खड़ा हो गया। बोला नहीं, मैं तो तीसरे पे ही करूँगा। अब क्या हुआ, तीसरा अवसर आया, दरवाज़ा खुला, बैल निकला। तो देखा उसने कि बैल जो कि मरियल सा सूखा सा है बिल्कुल, बड़ा खुश होया, मन ही मन बड़ा खुश हो गया कि अरे इसको क्या, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी पकड़ लेता हूँ। और उसके पास से गुजरा तो वो पोज बनाए, युवक पोज बनाया हुआ था कि इसकी पूंछ को मैं तुरंत पकड़ लूँगा। वो अब चल रहा था, लेकिन उसकी तो पूंछ ही नहीं थी। अब पकड़े तो क्या पकड़े। अच्छा, तो वो हार गया, यानी कि वो तीनों बैल की कुछ भी नहीं कर सका। बच्चों, कहानी बहुत नन्ही मुन्नी सी यहीं पर है, लेकिन सीख इतनी बड़ी दे जाती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यानी देखिए, हम आपके ज़िंदगी में अवसर आते हैं, चुनौतीपूर्ण भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कठिन भी होते हैं, सरल भी होते हैं। लेकिन अगर एक बार हमने अपना अवसर गंवा दिया तो वो अवसर दोबारा नहीं आना है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि पहले अवसर को ही हासिल करने का प्रयास करें। फिसल गया तब दूसरा करें। यानी आपको मन में ये नहीं रहेगा कि हमने प्रयास ही नहीं किया, वो भी पहला प्रयास हमने छोड़ दिया। अरे 5 पेपर होते हैं, आपने सोचा अरे एक पेपर पढ़ करके हम 100 में 100 ले आएंगे, 4 पेपर छोड़ देते हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं कंपनसेट होगा। तो इसी तरीके से प्रयास, और वो भी प्रथम प्रयास, यदि आपको अपॉर्चुनिटी है, 1 2 3 4 ऑप्शन हैं आपके, तो आप पहले से प्रयास से आरंभ करिए, उसको गंवाइए नहीं बिल्कुल भी। तो यानी कि यदि सही दिशा और मेहनत करने वाले होते हैं जो, उनकी ईश्वर तो रक्षा करते हैं, ईश्वर भी, उनका भाग भी चमक जाता है, उनके हर सपने पूरे होते हैं और सफलता का मार्ग खुलता चला जाता है। मेरा मकसद यही होता है, संदेश पहुंचाना समाज तक होता है कि कभी भी विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में घबराए नहीं। अवसर, धैर्य और समय का ध्यान रखते हुए अवसर दें, अवसर लें, धैर्य रखें,
समय का ध्यान रखते हुए हर कार्य करें तो आप कभी भी विफल नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। आज की कहानी इतने ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय। थैंक यू।